टेलीकॉम स्टॉक्स में गिरावट क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया के जरिए एजीआर मामले में दाखिल हुई रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से वोडाफोन के शेयर में करीब 15% तक की गिरावट हमने 19 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में देखी। लेकिन आखिर ये एजीआर का मामला है क्या? तो उसके लिए पहले ये समझते हैं कि एजीआर क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूसेज और लाइसेंसिंग फीस को कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर। इसके दो हिस्से होते हैं, स्पेक्ट्रम यूसेज जो 3 से 5% होता है और लाइसेंसिंग फीस जो 8% तक की होती है। अब आते हैं कि मामला क्या है ये और सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे। तो बहस थी कि एजीआर की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए, जिसमें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना था कि एजीआर की कैलकुलेशन किसी टेलीकॉम कंपनी की होने वाली टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू के बेस पर होनी चाहिए, जिसमें कि डिपॉजिट इंटरेस्ट, असेट सेल जैसे बाकी टेलीकॉम सोर्सेज को भी यानी कि इनके जरिए हुई इनकम को भी शामिल किया जाए। जबकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि एजीआर की कैलकुलेशन सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली इनकम के बेस पर होनी चाहिए। जब बहस हुई तो मामला 2005 में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI की तरफ से एजीआर कैलकुलेशन की सरकारी परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की गई। लेकिन उस समय टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल यानी कि TDSAT ने सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कंपनियों की इनकम में सभी तरह की आमदनी को शामिल करने का फैसला दिया। लेकिन ऑब्वियसली इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियां खुश नहीं थी, तो उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को अपने फैसले में टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सही ठहराया और सरकार को ये अधिकार दिया कि वो करीब 94,000 करोड़ रुपए की बकाया एजीआर रकम टेलीकॉम कंपनियों से वसूल सकती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इस रकम को ब्याज और जुर्माने के साथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया, जिसके बाद एजीएम की रकम बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए हो गई। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ दिन बाद कहा गया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों पर बकाया एजीआर की जो कैलकुलेशन की है उसमें मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जिसके बाद संकट में फंसी हुई वोडाफोन आइडिया ने एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिव्यू पिटीशन फाइल की, जिसे आज यानी कि 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसका असर हम शेयर पर देख ही रहे हैं। अब देखना होगा कि ये स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि आज यानी कि 19 सितंबर को इस शेयर ने इंट्राडे में 10.40 का लेवल भी छुआ था।